में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी खबर। आपके साथ मैं हूं आसिफ और इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए लॉकडाउन री मियाद बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी देश ने संबोधित करता कहो कि कोरोना ने हराने के लिए अब देश भर कमाई ने 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। भैया भी कहो कि अगर वे धैर्य बनाकर रखेगा, नियम का पालन करेगा तो कोरोना जिसी महामारी ने परास्त करे जा सके है। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। कोरोना ने लेर सीएम गहलोत मीडिया रे सागे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, जिसमें वे मजदूरा रे पलायन पर भी जवाब दियो। सीएम गहलोत कहो कि वे पीएम मोदी के सामने मजदूरा रो मुद्दो उठायो हो। सीएम गहलोत यह भी कही कि हर मजदूर इस समय कमाईने अपने गांव और परिवार आला के सागे रहना चाहे, ई खातर बिना गांव पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था करी जानी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलता अबार भी लाखों मजदूर कट्ठे न कट्ठे अटकेड़ा है और वहां के सामने चुनौतियां बड़ी है। एक बार चला जाता, उनको कॉन्फिडेंस रहता कि सरकार ने मुझे पर्याप्त समय जानबूझ के दिया, मैं अपने गांव चला जाऊं। हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसे वक्त में अपने गांव में परिवार के साथ रहूं। उसमें जो चूक हुई थी, उसके कारण से पूरे मुल्क में एक हड़बड़ाहट की स्थिति बन गई जी। और उसका परिणाम देख लिया आपने, दिल्ली में क्या क्या नहीं हुआ नज़ारा, या सीमावर्ती जो जिले हैं राजस्थान के या यूपी के, वो सब स्टोरी आपने देखी है और उपयोग में लिया है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए आई थी। अब क्योंकि एक बार जो गलती हो गई है तो मजदूरों में अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, मेरा अंदाज है। या वो बिहार गया, यूपी गया या कहीं गया होगा, तो पहली तो भारत सरकार को आगे आना चाहिए, उनको एक विश्वास दिलवाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें वापस, और ऐसा माहौल बना दें कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आपको आराम से आप आइए। मूवमेंट के लिए रेलगाड़ियाँ भी, बसें लगाई जाएगी और भी सुविधा दी जाएगी आपको, और आपको वापस अपने अपने काम पे लगना चाहिए, क्योंकि मजदूर तो देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। बिना मजदूर के देश खड़े नहीं होते हैं। देश के जो निर्माण हुए हैं 70 साल में, उनमें मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इसलिए इस बात का एहसास, उसका मान सम्मान काम रखें, तब जाकर के इंडस्ट्रीज वापस अपने इंडस्ट्री शुरू कर पाएगा। और जो मजदूर अभी यहाँ अटके पड़े हैं रिश्ते के अंदर, वो भी चिंता के विषय हमारे लिए बना हुआ है। हमने मांग की प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम जो लोग रास्ते में अटके पड़े हैं उनको छूट मिलनी चाहिए अपने घरों में जाने की। मेरा व्यक्ति से मानना है, हालांकि उस बात को अभी नहीं माना गया है, हो सकता है कल के घोषणा में कुछ छूट दी जाए, मैं नहीं कह सकता।
पर मेरा मानना है अब वो 21 दिन हो गए हैं। पहले चिंता ये सता रही थी कि जब वो लोग निकलेंगे, गांव पहुंचेंगे तो संक्रमित हो चुके होंगे, तो गांव वालों को संक्रमित कर देंगे। इस चिंता के कारण से रोक लगाई गई होगी भारत सरकार द्वारा। परंतु अब 21 दिन हो गए हैं, अगर वो संक्रमित हुए होते तो अभी तक तो वहाँ जांच चल रही है, वो पॉजिटिव आते केस उसी ढंग से बिहेव करने के साथ में। पर 21 दिन के बाद भी अगर बिल्कुल स्वस्थ है तो मेरा मानना है कि भारत सरकार को सोचना चाहिए, एक बार साधन लगा करके उनको अपने अपने गांव पहुंचा देना चाहिए। आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती है। देश प्रदेश के मायने कई नेता आज बाबा साहब ने नमन करो और श्रद्धांजलि भी दी। ई कड़ी के मायने पीसीसी दफ्तर के मायने डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी डॉक्टर अंबेडकर के चित्र माथे श्रद्धा सुमन अर्पित कर बाने याद करो। पायलट कहो कि दुनिया का मायने ऐसा संविधान बनेडो है जिको लो सब माने है। संविधान ने ले डॉक्टर अंबेडकर को योगदान हमेशा याद करने योग्य है और बाकी जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो तो पूरे देश में लागू होगी और राजस्थान के अंदर भी हम लोग पहले से ही लॉकडाउन में हैं। देश और प्रदेश के अंदर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो चिंता का विषय है। इसलिए इस लॉकडाउन को पूरी कठोरता से इसका पालन हमको करना पड़ेगा और कोई भी कर्फ्यू, कोई भी लॉकडाउन तभी कामयाब होता है जब उसमें जनता पार्टिसिपेट करे। लोगों को घर में रहकर ही मैं समझता हूँ इस कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं। और कल विस्तृत गाइडलाइंस केंद्र सरकार जारी करेगा कि किन प्रदेशों में, किन जिलों में, किन सेक्टर्स में थोड़ा बहुत राहत देने की बात वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हर राज्य को ये छूट होनी चाहिए अपने विवेक के साथ, क्योंकि जो मणिपुर मेघालय में लागू हो सकता है वो केरला पौंडीचेरी में नहीं हो सकता। इसलिए अलग अलग राज्यों की स्थिति देखकर निर्णय लेना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन संपूर्ण हो ताकि संक्रमण फैले ना। अभी भी लगातार संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम सबको बहुत सतर्कता से काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि राजस्थान में अब लगभग 25 ज़िले हैं जहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं, कई जिलों में ज़्यादा हैं और विशेषकर से जयपुर में काफ़ी चिंता है। और पूरी ताकत के साथ अलग अलग विभाग के लोग, प्रशासन, सरकार पूरी ताकत से लगे हैं कि कैसे इस स्प्रेड को हम रोक सकें। मैं मानता हूँ कि बहुत जल्द जनता के सहयोग के साथ हम लोग इसमें कामयाब होंगे। और प्रदेश के मायने कोरोना राज 72 मामला सामने आया, जिगर के मायने जयपुर के मायने 71, एक झुंझुनू के मायने, मरुद्रा के मायने संक्रमिता रो आंकड़ों अब 969 तक पहुंच चुके हैं। जयपुर के मायने सबसे ज्यादा 441 केस कोरोना का सामने आ चुके हैं। और मुंबई के मायने लॉकडाउन री जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बांद्रा स्टेशन माथे आप भीड़ उमड़ी है। सड़क पर लॉकडाउन रो ई के मायने दुश्मन कुण नजर आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान 3 मई बढ़ा दी गई है। बी के बावजूद मुंबई के बांद्रा स्टेशन की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ये लोग ई उम्मीद के मायने पहुंचा था आपके घर जाने के लिए का 14 अप्रैल के ऊपर सारी ट्रेनें खुल जाओगी। हजारों की तादाद के मायने भीड़ है और आज ही 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिए गए हैं। अंदाजो लगाया जा सके कि सोशल डिस्टेंसिंग की हिसाबों एक मायने धज्जियां उड़ाई जा रही है। हजारों की तादाद एक दूसरे से कंधे से कंधों मिलाकर खड़ी है और जबकि लगातार कोरोना महामारी का चलता बताए जा रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल रखे जावे। 14 अप्रैल ने आज लॉकडाउन खत्म होने की बात थी और भी दौरान लोग पहुंचा ताकि ट्रेन पकड़कर आप आपके घर जा सके, लेकिन आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री आपकी घोषणा के मायने ये लॉकडाउन ने 3 मई तक के लिए बढ़ा दियो, क्योंकि कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन को बढ़ना बेहद जरूरी है। लोग घर का मायने रहेगा ताकि कम से कम कोरोना का मरीज सामने आ सके। ये लड़ाई ने जीतने के लिए लॉकडाउन की अवधि लंबी करनी बेहद जरूरी है, लेकिन ये तमाम लोग ये वजह से पहुंचे का 14 अप्रैल है। आने उम्मीद थी कि 14 अप्रैल में ट्रेन शुरू हो जाएगी और ये आपके घर पहुंच जाओगा, लेकिन सबसे बड़ो सवाल का मायने यह है कि बैठे प्रशासन और पुलिस क्या कर रही थी। आने सूचना क्यों को नहीं दी गई कि ट्रेन आज कौन चलेगी। तमाम मजदूर वर्ग का लोग है, बिना रिजर्वेशन का लोग है जो आपके गांव पहुंचना चाह रहा था
और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां अठे उड़ाई जा रही है। अंदाजो लगाया जा सके कि एक महीने कितनी जबरदस्त संक्रमण फैलने की जगह या बन चुकी है, क्योंकि अगर कोई भी मजदूर के मायने कोरोना पॉजिटिव है तो इतनी भीड़ के मायने संक्रमण आसानी से फैल सके। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन की यह भीड़ है। कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आशंका जताई है कि अगले एक सप्ताह का मायने प्रदेश के मायने कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद में और बढ़ोतरी हो सके। न्यूज 18 से खास बातचीत के मायने डॉक्टर रघु शर्मा कहो कि सरकार रोजाना 3000 टेस्ट करवा रही है। रात को जो पेंडिंग सैंपल्स थे वो 2250 थे हमारे। 48 की रिपोर्ट आई, 48 के 48 पॉजिटिव आए। तो ये जितनी जांच हो रही है, दो तरह से जांच कर रहे हैं। हमारा जो WHO की गाइडलाइन थी, ICMR की गाइडलाइन थी, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पे सैंपल लेने की और जांच करने की थी। उसमें कम मात्रा में सैंपल्स आते थे, क्योंकि कॉन्टैक्ट में तो आदमी ज़्यादा लोगों के नहीं आ पाता एक आध। लेकिन हमने जब रामगंज में पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हुए तो वहाँ जनसंख्या आधारित ब्लॉक्स में डिवाइड किया, मैपिंग करके पूरे इलाके 30 ब्लॉक में इसको डिवाइड किया और हर ब्लॉक से रैंडम सैंपल 21 सैंपल लेने का निश्चय किया था, ताकि ये रैंडम सैंपलिंग भी हो और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो हमारा पुराना तरीका है सैंपल लेने का, दोनों ही साथ साथ चलें तो ज़्यादा मात्रा में जांचें होंगी। ज़्यादा मात्रा में जांचें होंगी तो पॉजिटिव केसेस की संख्या भी ज़्यादा आएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत आज मीडिया से बात करता बढ़ाए गए लॉकडाउन के बारे में के कुछ कहो, आपने भी सुना हुआ। भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों, राज्यों की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और सहयोग और आम जनता की भागीदारी के कारण से ही इस बीमारी की बढ़ती हुई रफ्तार को थामने में कामयाबी पाई है। हमारे समकक्ष जो परिस्थिति जिन देशों की उस समय में थी, आज पिछले 21 दिन इस लॉकडाउन के पीरियड समाप्त होने के साथ साथ आज हम उन देशों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है, जबकि हमारी आबादी उन देशों से बहुत ज़्यादा है। जो लोग कोरोना वॉरियर की तरह फील्ड में रह कर के काम कर रहे हैं, उन सब के जो है सम्मान तक का एक इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक पैकेज देश के सामने रखा है। हम सब मिलकर के ही इस कोरोना को हरा सकते हैं और सारी दुनिया के सामने इस विभीषिका और इस चुनौती से अपने देश, अपने समाज, अपने राज्य, अपने परिवार और अपने स्वयं को बचा सकते हैं। तो पिछले दिनों में राजस्थान में तेजी के साथ में आंकड़े बढ़े हैं और जोधपुर, जयपुर, टोंक, झुंझुनू ये नए हॉटस्पॉट बनकर के उभरे हैं। पहले भीलवाड़ा प्रारंभ के काल में एकदम से तेजी से उभरा था, लेकिन स्थानीय जनता के सहयोग के कारण से, ठीक से अनुशासन और कर्फ्यू का पालन करने के कारण से और स्थानीय प्रशासन के ठीक प्रबंधन के कारण से भीलवाड़ा में उस महामारी पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की गई। लेकिन ठीक वहीं राजस्थान के दूसरे हिस्सों में शायद उस तत्परता के साथ में काम नहीं हो पाया। ये समीक्षा करने का या छिद्रान्वेषण करने का समय नहीं है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना योद्धा की तरह डटे लोगों रो डीजीपी भूपेंद्र सिंह आभार जताए। डीजीपी भूपेंद्र सिंह कहो कि वॉलंटियर पुलिस रे सागे मिलकर अच्छो काम कर रहा है। बयाने उम्मीद भी जताई कि आगे भी ये लोग बिना थकिया ई तरीके से काम करता रहेगा, क्योंकि यह लड़ाई लंबी है। संक्रमण के कारण उत्पन्न हुए हालात में राज्य की जनता ने, विशेष तौर पर उन वॉलंटियर्स ने पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस प्रकार से सहयोग किया है और राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे उम्मीद है इसी प्रकार से वे सब अपना सहयोग देते रहेंगे, क्योंकि यात्रा लंबी है। बिना थके, बिना हताश हुए इसमें लगातार हमें कार्य करना है। मैंने अलग अलग जगहों पर हमारे पुलिस मित्रों को, CLG सदस्यों को, एक्स सर्विसमैन को एवं अन्य वॉलंटियर्स को काम करते देखा है, उनसे मुलाकात की है।
मैं उनकी सेवा से, उनके उत्साह से अभिभूत हूँ। उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आने वाले समय में इसी प्रकार कार्य करते रहें। तो लॉकडाउन के दौरान अब जयपुर मेट्रो को नहीं चलेगी। 3 मई तक के लिए जयपुर मेट्रो ने भी को संचालन बंद कर दिए गए। पीएम मोदी रे आह्वान रे बाद मेट्रो प्रशासन रो फैसलो सामने आए हैं। जयपुर मेट्रो सीएमडी डॉक्टर समित शर्मा इरो आदेश दिए है। स्वास्थ्य मंत्रालय रो निर्देश सामने आए। तंबाकू सिगरेट पैकेट माथे अब होवेली नई चेतावनी। तस्वीर सागे जारी करी जाओगी नई चेतावनी। तंबाकू से हुआ दर्दनाक मौत भी चेतावनी अब आंख ऊपर पैकेट पर लिखी जाओगी। 1 सितंबर से तंबाकू उत्पाद माथे आ नई चेतावनी नजर आवेगी। और टोंक कमाई ने नासिर के खिलाफ कार्रवाई करी गई है। तबलीगी कमाई ने शामिल होने रही और जानकारी छुपाई। नासिर के खिलाफ कई धारा कमाई ने मामलों दर्ज करे गए। फिलहाल नासिर SMS कमाई ने इलाज चल रहे। नासिर से टोंक कमाई ने 20-25 लोग संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। और जयपुर के मायने कोरोना संदिग्ध करतूत सामने आई। SMS हॉस्पिटल री दूसरी मंजिल से ओ नीचे कूद गयो। संदिग्ध टिन शेड रे कारण की जान बच गई। हॉस्पिटल सु भागने री फिराक कमाई ने थो। अस्पताल प्रशासन ई लड़के ने एक बार फिर से वार्ड कमाई ने पहुंचा दिए है। यह तस्वीर SMS हॉस्पिटल की है। 2nd फ्लोर के ऊपर वो शख्स कोरोना मरीज है जिन्हें एडमिट करे गए थे, लेकिन वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करी। जब सीधी तरीके से कोई रास्ता को नहीं मिले तो दूसरे फ्लोर से और नीचे कूदे। हालांकि नीचे कूदने पर जो टिन शेड आपने तस्वीरें कमाई नजर आ रहे बी के ऊपर पड़ गयो और जी टाइम गार्ड और बाकी का लोग आसपास का नजर आए और बी के बाद गमाई ने हॉस्पिटल प्रशासन ने सूचना दी गई और पुलिस की मदद से इस शख्स ने वापस वार्ड गमाई ने पहुंचाया गया। ये फिलहाल कोरोना रो इलाज SMS हॉस्पिटल गमाई ने चलते हैं। जयपुर के मायने जरूरतमंदारी मदद के लिए राशन, फूड पैकेट और हेल्थ किट बांटने वाली संस्था की संख्या बढ़ती जा रही है। अठा बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा रोजाना 500 पैकेट भोजन बांटे जा रहे हैं। सागे बेजुबाना और भी ध्यान रखे जा रहे हैं। बठे बालाजी मंदिर के मायने बंद कपाटा के मायने वैदिक विधि सु कोरोना सु बचाव करे जा रहे हैं। बता दें कि बालाजी मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष सिद्ध पीठरा महंत किशोरपुरी महाराज मुख्यमंत्री सहायता कोविड-19 राहत कोष के मायने कोरोना महामारी के संकट में राजस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष के मायने 73 लाख रुपया रो चेक दिए हैं। बठे बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदा ने जरूरत रो सामान बांटे जा रहे हैं। महामारी कोरोना रे बढ़ता आंकड़ा ने देखता पूरा देश के मायने लॉकडाउन फिर से 19 दिन के लिए बढ़ा दिए गए। लोगों ने ई महामारी से बचाने के लिए दिन रात अपना फर्ज निभा रहे। डॉक्टर कितनी कड़ी मेहनत कर रहा है। इस बीच में अपनी पर्सनल लाइफ ने की तरीका से जी रहा है। इसे ही कुछ डॉक्टर से बात करी हमारा जोधपुर संवाददाता ललित सिंह। 3 मई तक बढ़ चुका है और प्रधानमंत्री ने अपील की है कि 3 मई तक हर आदमी घर पर रहें, कठोरता से जो अनुशासन की पालना करें। लेकिन इन सब के बीच आज हम आपको वो दिखाना चाह रहे हैं जो धरती के भगवान हैं, जो आइसोलेशन वार्ड में, कोरोना वार्ड में ड्यूटी करते हैं, वो किस तरह इस संक्रमण से बचाव करते हैं और कितना मुश्किल है वो 8 घंटे निकालना। सबसे बड़ी मुश्किल है पीपीई किट पहनना। आज हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह वो किट पहना जाता है और उस किट के पहनने के बाद कितना मुश्किल होता है काम करना। सर बताएं किस तरह ये किट पहना जाता है। पीपीई बेसिकली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहलाता है। पीपीई किट पहनने के बाद अगर एक बार आप उसको रिमूव कर देते हैं तो दैट विल बी नॉट ऑफ एनी यूज़। तो एक बार पहनने के बाद आपको 6 to 8 आवर्स जो भी आपकी ड्यूटी आवर्स है वो किट पहन के रहना पड़ता है। उस बीच में आपको अपने मोबाइल दूसरी चीज़ों का कम से कम उपयोग करना पड़ता है। इवन अगर आपको वॉशरूम वगैरह भी जाना हो तो पीपीई किट निकाल के जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल हो नहीं पाता। सो पीपीई किट का पहनना और उसे निकालना, दैट इज़ कॉल्ड डनिंग एंड डफिंग ऑफ पीपीई किट। पीपीई किट स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक डिफरेंट रूम होना चाहिए जहाँ पे कम से कम लोग उपलब्ध हों। एक जो पीपीई किट पहन रहा है, एक उसका इंस्ट्रक्टर और एक साथ में हेल्प के लिए
3 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये हमारे पीपीई किट में सबसे पहले हमारे पास एक चेक लिस्ट होती है, उसमें हम चेक करेंगे हमारे पास क्या क्या सामान और क्या क्या पीपीई किट में जो अवेलेबल होने चाहिए। उसमें हमारे पास शू कवर, ग्लव्स, गाउन विद काउंट हुड, N95 मास्क, हुड कैप और जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो होने चाहिए। पीपीई किट पहनने के लिए सबसे पहले हम सारा सामान एक बार चेक करने के बाद पीपीई किट को ओपन करेंगे। उसके बाद पीपीई किट पहनने के लिए आपको बहुत मुश्किल है इसको पहनना। आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल से जद्दोजहद करनी पड़ती है। इलाज करना बहुत मुश्किल है, उससे मुश्किल है अपने आप को बचाना। आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल से ये पर्सनल प्रोटेक्शन किट पहना जा रहा है। हालांकि ये एक ट्रेनिंग सेशन है, ये अन्य स्टाफ को दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह इसको पहना जाता है, इसके प्रोटोकॉल क्या हैं और किस तरह इसको पहनना है। ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है आज इस पर्सनल प्रोटेक्शन किट को पहन के 8 घंटे ड्यूटी करना एक युद्ध से कम नहीं है। शरीर को पूरी तरह से पैक करना होता है। पहनने के बाद आप 8 घंटे कुछ भी नहीं कर सकते, ना पानी पी सकते हैं, ना वॉशरूम जा सकते हैं। मुश्किल है बट ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक हेल्थ केयर वर्कर जो वार्ड में या आइसोलेशन में ड्यूटी कर रहा है, अगर वो ये इन्फेक्शन लेके बाहर आएगा तो इससे स्प्रेड होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो